नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज हम बात करेंगे यूपी के हरदोई के एक ऐसे दरगाह की जहां हजारों की संख्या में लोग जियारत करने पहुंचते हैं और यहां के खादिम है चांद। दावा यह भी है कि इस दरगाह पर भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। फूंक मारे हुए पानी और फूल के इस्तेमाल से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती है। और तो और अगरबत्ती से निकले भभूत के इस्तेमाल से कैंसर जैसा असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। और क्या खास है हरदोई में मौजूद अतिउल्लाह शाह चिश्ती साबरी की दरगाह में, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक ऐसी दरगाह जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ सिर झुकाने से हर मन्नत पूरी हो जाती है। कोई बीमारी परेशानी के लिए आइए, मन्नत मांगिए, दुआ मांगिए, कुछ भी कीजिए, सब दूर होगा। वो दरगाह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भूत प्रेत और जिन्न जिन्नात की बाधा से निजात मिलती है। शैतानी चक्कर था तो इसीलिए बाबा के दर से सुकून मिला है। एक ऐसी दरगाह जहाँ भूतों की हाजिरी लगाई जाती है। कोई शैतान होगा तो बाबा भी उसे मार डालेंगे, काट लेंगे। ये भूत प्रेत की दरगाह यहाँ अदालत लगती है ना। अच्छा, भूत प्रेत की अदालत लगती है, उसी पे ये हाजिर है, वही बोल रहा है। जहाँ कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों से छुटकारे का दावा किया जाता है। दरबार के पैतियाने की साइड में अगर मिट्टी लगा ली जाए 40 दिन तो इंशाल्लाह कैंसर का मरीज ठीक हो जाता है। दावा है कि इस दरगाह पर आने से सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। कोई फरियादी खाली हाथ नहीं लौटता। हम बात कर रहे हैं यूपी के हरदोई के शाहबाद की हजरत मोहम्मद अताउल्लाह शाह चिश्ती साबरी की दरगाह की, जहां हर दिन हजारों लोग पहुंचते हैं। चमत्कार लाइव के शो में हम आ चुके हैं अतिउल्लाह शाह साबरी के उस मजार पे, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। पूरे दुनिया से यहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। भारत के अलग अलग कोने से लोग यहां पहुंचते हैं और यहां दावा यह किया जाता है कि यहां कोई भी मरीज आता है वो ठीक होकर के वापस जाता है। दरगाह में पहुंचते ही हमें बड़ी संख्या में लोग नजर आए। इनमें से ज्यादातर वो थे जिनके बारे में दावा किया गया कि उन पर भूत प्रेत का साया है। बता रहे हैं अगर कोई शैतान होगा तो बाबा यहाँ से अभी देखो क्या हाल करते हैं। और अगर मैं बाबा के हूँ तो जाली भी पकड़ने का मेरा हुक्म नहीं है। और बताइए क्या पकड़वा सकते हो? अगर बाबा पकड़वाएंगे तो हम इससे ऊपर भी बिलिंग जाएंगे। बाबा का एक करामात है, बाबा इतना करिश्मा यहाँ करते हैं, इसीलिए बाबा का इतना नाम रोशन इस दुनिया में हुआ है। आप बात कर पाएंगे मुझसे? आप क्या बात करना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैं नहीं बताऊंगा, मेरे बाबा बताऊंगा? हम तुरंत बता देंगे। बाबा के ही पूरी ये बात बता रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक महिला है जो ये कह रही है, जो दावा कर रही है कि दरअसल बाबा की जो आत्मा कहें या उनका शरीर इनका है, लेकिन बोल वो रहे हैं। दरगाह में कई झूमती हुई महिलाएं भी दिखी। दावा किया गया कि ऐसी हरकतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उन्हें भूत प्रेत ने घेरा हुआ है। अरे बाबा तुमने मुझे बुलाया है। मैं आ गया। क्या हो गया? मैं आ गया। हाँ। मतलब क्या जकड़ रखा है भूतों ने? ऐसा नाम क्या है आपका? ओ बेटा क्या पूछते हो? नाम बता दीजिए बस। मेरा सुमन। सुमन जी, क्या हो गया आपको? मुझे कुछ ऐसा लगता है, मुझे सवारी भी बाबा मुझे बुलाते हैं, इसीलिए मैं आते हैं बाबा के पास। और क्या मुझे बीमारी है आपको या कुछ हुआ है? मुझे पहले से खेलते थे मैं। और क्या मैं पहले से खेलते थे। और क्या मुझे कोई बीमारी शरीर में रोग। तो कहीं पानी वानी तो नहीं चाहिए? इस दरगाह में पानी और फूल से भी इलाज का दावा किया जाता है। लोग बोतल में पानी और फूल लेकर आते हैं और इसमें फूंक मारी जाती है। दावा है कि फूंक वाला फूल खाकर पानी पीने से बड़ी से बड़ी बीमारी तक ठीक हो जाती है। यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर आपको पानी भी मिलेगा। ये पानी है और इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक दूसरी पानी की बोतल है। और ये क्या है? ये काला, ये धागा, ये ताबीज है, ये भी यहाँ पे रखा जाता है। और कुछ लोगों ने यहाँ पे फूल भी रखा है।
ये देखिए फूल रखा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे चीजें रख दी जाती हैं कितनी देर तक के लिए? ये 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक रख देते हैं, जिसके पास जैसा टाइम हो। कोई अगर जल्दी में आया है तो कहते हैं मियाँ साहब जल्दी पढ़ दीजिए, 5 मिनट में वो पढ़ के फूंक देते हैं इस पानी में। अच्छा, दरगाह के खादिम ने दावा किया कि यहाँ कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज मिल जाता है, वो भी केवल दरगाह की मिट्टी लगाने से। कैंसर का इलाज कैसे हुआ? कौन है वो शख्स जिसका इलाज हुआ? कोई है यहाँ पे जो कैंसर का मरीज हो जिससे हम बातचीत कर सकते हैं? यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पर ठीक होके लोग चले गए हैं। ब्लड फायदा होता है, ब्लड कैंसर भी ठीक हुआ है, गले में कैंसर था उनके भी ठीक हुआ है। पास में जमरा है गांव, वहाँ के एक मेहमान थे। ये जो पैतियाने की ऐसे मिट्टी, खैर मिट्टी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। हाँ, अच्छा, ये आ गई है, ये ऐसे करके लगा के बस 40 दिन तक उन्होंने गले में लगाया था ऐसे करके। अच्छा, यहाँ पे लगाने से जी, मतलब अगर हम ये कहें कि अगर हमें कोई बीमारी है तो ये मिट्टी थोड़ी बहुत हाथ में आई है और इसको यहाँ पे ऐसे लगाते हैं तो 40 दिन तक लगाने से ठीक हो जाएगी। जी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। दरगाह में आने वाले लोग अगरबत्ती भी लेकर आते हैं। हमें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लोग इन अगरबत्तियों से राख भी समेट रहे थे। यहाँ पर जो अगरबत्ती है वो लगाते हैं और चाहे वो महिलाएं हैं पुरुष हों सभी लेके जाते हैं यहाँ से। तो आप लोग यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं वैसे? भभूत बोलते हैं इससे। भभूत बोलते हैं जी। तो ये कहाँ पे लगाया जाता है? क्या खाया जाता है? खा भी सकते हैं, माथे में लगा सकते हैं। इस मजार पर हर जुमेरात बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। हमने मजार पर सिर झुकाने आए लोगों से भी बातचीत की। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो कई बार दरगाह पर आ चुके थे। ये दरगाह साल 1987 में बनकर तैयार हुई और इसे प्रसिद्ध कलियर शरीफ से भी जोड़कर देखा जाता है। सवाल ये है कि क्या किसी दरगाह में भूत प्रेत भगाने का दावा पाखंड नहीं है? क्या भूतों की हाजिरी लगाने का दावा अंधविश्वास फैलाना नहीं है? क्या फूंक वाले पानी से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? और क्या अगरबत्ती की राख से सब समस्याएं छू मंतर हो सकती हैं? दरगाह में किए जाने वाले दावे चमत्कार हैं या पाखंड? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने दरगाह के खादिमों को अपने मंच पर आमंत्रित किया, जहां उनका सामना हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल से हुआ। अगले 1 घंटे में देखिए दरगाह के खादिम चमत्कार के दावों को साबित कर पाएंगे या एक्सपर्ट्स के सवालों के सामने हार मान जाएंगे। दरगाह में प्रेत बाधा का इलाज, चमत्कार या अंधविश्वास का जाल? तो अब सीधा मैं चांद मियाँ और औसाफ साबरी साहब से मिल रहा हूँ। चांद मियाँ खादिम हैं दरगाह हज़रत मोहम्मद अतिउल्लाह शाह साहब चिश्ती के। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज़ नेशन पर। मैं चाहता हूँ कि एक एक करके आप लोग जवाब देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप दोनों की आवाज़ समझ में भी आए और यहाँ जो लोग हैं वो भी आपको सुन पाएँ। तो चांद मियाँ, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। जी जी। आप खादिम हैं, क्या कुछ होता है इस दरगाह पर? जी, यहाँ पे जो भूत प्रेत का साया होता है, जो मरीज परेशान हो जाते हैं, जो भी इंसान परेशान हो जाता है तो वो जब भी यहाँ पे आता है और अपना नाम बताता है, पिता का नाम बताता है, माँ का नाम बताता है, तो यहाँ दरबार में जो है उसकी समस्याएं हल होती हैं, उसको फैज़ मिलता है। और कोई दरख्वास्त लगाता है कि गुम पेशी हमारे ऊपर हो या खुला पेशी, जो खेलते कूदते हैं मरीज़ लोग, तो जैसी दुआ मांगते हैं वैसे ही सानिया साबर हज़रत मोहम्मद अतिउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह साबरी इनके यहाँ से फैज़ पाते हैं सभी मरीज़। अच्छा, ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये सन 1987 से चल रहा है। अच्छा, और इसका रिश्ता अजमेर शरीफ से भी बताया जाता है कि इस दरगाह का है, कलियर शरीफ से भी रिश्ता है, तो वो क्या है? जी, इनके वालिद मोहतरम हज़रत क़िबला मोहम्मद हबीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो आप सबसे पहले यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, और यहाँ पे जो 12 गांव थे, यहाँ पे जो 12 गांव हैं वो सब उनके मुरीदीन थे। और आपने ये फरमाया था कभी यहाँ पे गुलशन साबरी होगा, तो मुर्की जो है गांव, यहाँ पे गुलशन साबरी होगा। तो आपका जब पर्दा हो गया तो आपका मज़ार मुबारक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उत्तर साइड में, पश्चिम साइड में चारियारी के अंदर हज़रत क़िबला मोहम्मद हबीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है।
अच्छा, तो आपको कैसे पता चलता है कि किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया है? उसमें जैसे घर में कोई भी मरीज़ है, अगर गुमसुम रहता है तो वो आता है, उसे यकीन होता है कि हम सानी साबिर हज़रत मोहम्मद किबला मोहम्मद अतीउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जाएंगे, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे आने के बाद ही महसूस होता है कि इस पे असरात हैं। अभी एक वीडियो मैं दिखा रहा हूँ चांद मियाँ, एक बच्ची है जो शायद दरगाह के रेलिंग को पकड़ती है और वो बदहोश हो जाती है। उसके बाद फिर उसे ज़मीन पे लेटा दिया जाता है, एक लाल चादर उड़ा दिया जाता है। तो ये क्या सिलसिला है? जी जी जी, ये जो है जब हाज़िरी पड़ती है, इसको उर्दू में हाज़िरी कहते हैं, पेशी भी कहते हैं। जब अदालत लगती है दरबार में, तो ये जाली पकड़ के अपने जो इनके ऊपर असरात मौजूद होते हैं, तो वो लोग फरियाद करते हैं कि अब हमें छोड़ दीजिए, अब हम परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद में जितनी देर की अदालत लगती है दरबार की, तो वो उतना टाइम तक ही रहते हैं। उसके बाद में जब चले जाते हैं तो मरीज़ जो है लेट जाता है, उसके ऊपर से दुपट्टा या शॉल वगैरह डाल देते हैं, फिर उसके बाद में ठीक हो जाता है। मैं अब थोड़ा सा साबिर मियाँ से भी बात करूँगा चांद मियाँ। अभी मैंने आपको सुन लिया, साबिर मियाँ से भी थोड़ा समझूँ। साबिर मियाँ, अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं दरगाह पर? सर, मैं भी यहाँ खिदमत ही अंजाम देता हूँ और मेरा भी यहाँ आना जाना लगा रहता है। बचपन से मैं यहाँ आ रहा हूँ और मेरे पिताजी अपनी लगभग आधी लाइफ यहाँ खिदमत करते रहे हैं, तो मेरा भी यहाँ वही काम है और मैं यहाँ आता हूँ, खिदमत करता हूँ, यहाँ से फैज़ पाता हूँ। और इसलिए भी आता हूँ कि तमाम लोगों की दुख परेशानी होती हैं, उनके लिए यहाँ आके दुआ करता हूँ। अगरबत्ती के भभूत से कहा जाता है कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है, ये क्या है? देखिए, यहाँ अगरबत्ती के भभूत से यहाँ ठीक नहीं किया जाता है। अगरबत्ती महज यहाँ पर खुशबू के लिए इस्तेमाल की जाती है, यहाँ भभूत का कोई काम नहीं है। हम लोग जो अगरबत्ती यहाँ पे यूज़ करते हैं वो महज खुशबू के लिए करते हैं। अब खुशबू के लिए हम लोग यहाँ इत्र भी यूज़ करते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं। अब कुछ लोग अपनी आस्था के अनुसार जो फूल नहीं ला सकते या इत्र नहीं पेश कर सकते, वो 10 रुपए की अगरबत्ती ला के भी अपनी आस्था यहाँ पेश करते हैं। तो अगरबत्ती का यहाँ भभूत से और उस भूत के भगाने से कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए, कुछ लोगों से आप दोनों की मैं बात करवाऊंगा। ये जल, फूंक के जल देना, फूंक के फूल देना, ये क्या क्रिया है यहाँ पर जिससे बीमारी दूर हो जाती है? नहीं, यहाँ पे सर ऐसा है कि पानी कोई पढ़ के नहीं देता है। जो भी मरीज़ लोग आते हैं तो वो एक बोतल में पानी भर के रख देते हैं और कह देते हैं कि मियाँ साहब इसको पढ़ दीजिए। ये उनकी आस्था है, यकीन है। तो वो 20 मिनट तक रख देते हैं यहाँ पे और फिर ले जाते हैं घर, फिर उसको पीते हैं। अच्छा, पढ़ते क्या है? नहीं, वो जो कहते हैं उनकी आस्था है, जो पानी की बोतल लेकर आते हैं और आप पढ़ कर देते हैं, क्या पढ़ते हैं? नहीं, हम लोग नहीं पढ़ के देते हैं सर। दरगाह शरीफ पे जो पानी आता है वो तो लोग अपनी आस्था के अनुसार यहाँ दरगाह शरीफ के पास आके उससे लगा के रख देते हैं और उसके बाद वो कुछ देर रखने के बाद जो भी लिए जाते हैं और इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं, इसी से फैज़ पाते हैं। आप दोनों ने कुरान शरीफ तो पढ़ी होगी ना? जी, पढ़ी होगी। अभी भी आप उस पे उसके आयत को दोहरा रहे थे। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या इसमें ऐसा मेंशन है कि अल्लाह के अलावा इस्लाम को मानने वाला किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगा? क्या ऐसा कुछ बताया गया है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि सिर नहीं झुकाएगा, बल्कि किसी की इबादत अल्लाह के अलावा नहीं करेगा। मतलब आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है? को झुकाया है, यहाँ तक सजदा भी करवाया ताज़ीम के लिए। साबरी जी, यानी आप ये कह रहे हैं बिल्कुल किसी की इबादत अल्लाह के अलावा नहीं करेगा? बिल्कुल सही कह रहा है कि कुरान पाक, ये आप कह रहे हैं कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है? नहीं की जा सकती, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। ये लिखा है या नहीं लिखा है? कुरान पाक में ऐसा है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। तो दरगाह पे जो इबादत हो रही है वो क्या है? अल्लाह ताला फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून,
हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। तो फिर जो सर आके झुका रहे हैं दरगाह पर, इबादत कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, वो क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो सर झुका रहे हैं मज़ार को चूमने के लिए, समझ रहे हैं? वो सर बहरे ताज़ीम झुका रहे हैं, वो इबादत के लिए सजदा नहीं कर रहे। सजदा जो हमारे यहाँ होता है वो क़िबला रुख होता है, वो इबादत नहीं है। कोई भी यहाँ आता है वो झुकता इसलिए है कि वो उस तुरबत को, मज़ार को चूमता है, चूमने के लिए सर झुकाता है, और जब चूमेगा तो जाहिर सी बात है वो झुकेगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आप लोगों को सुन रहे थे और वो अब आपसे बात करेंगे। पंडित महेंद्र मिश्रा है, सरप्राइज मत होइएगा, ये हिंदू धर्मगुरु हैं, इनसे मेरा प्रश्न अलग होगा कि भाई हिंदुओं में दुआ, सजदा, फरियाद मांगना, जो भी चीज़ें हैं उसमें कन्फ्यूज़न है या फिर उनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू एक ही हो जाता है? अब जो मेहमान हैं जो आपको सुन रहे थे, समझ रहे थे, इस्लाम को जानते हैं, उनसे मिलिए। सलीम वास्तिक हैं, ये एक्स मुस्लिम हैं। ताहिरा हसन है, सोशल एक्टिविस्ट है, समाज सेविका है। और डॉक्टर शमशूल हसन हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, यानी इस्लाम के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले मैं शमशूल हसन साहब आपसे शुरू करूंगा जी। जितनी भी बातें आपने अभी सुनी, क्योंकि आप बीच में चाह रहे थे बात करना, मैंने उस समय आपको रोका क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं पहले इस शब्दों को सुन लूं, फिर अब आप बारीकी से आप पूछ पाएंगे। जो कुछ इन्होंने कहा, आप मुतमईन हैं? कतई नहीं, ये सही जवाब दे नहीं सके हैं या इनके पास जवाब है नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगा? ऐसा है कि ये एक चीज़ है ऊपर से चली आ रही है, और सज्जादा जो नशीन हैं वो कब्र में जो है उनके बुज़ुर्ग जो है वो कोई पहुँचे हुए आदमी होंगे, इसमें कोई शक नहीं। कोई ना कोई उन्होंने बहुत बड़ा काम किया होगा जिसकी वजह से जो है वो मोहतरम हो गए। अब उसके बाद उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, ये सब चीज़ें होते होते वो कब्र परस्ती आ गई। तो वो फैज़ कैसे मिल जा रहा है, वो क्लेम जो आप कर बता रहे हैं तो उसके अंदर अब ये कि उसके अंदर कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग नहीं हैं, ये सही तरीके से जवाब दे नहीं पाए हैं। ना हम इनसे पूछ सकते हैं कि आपकी तालीमी लियाकत क्या है। नहीं, अब आप बात कर सकते हैं, वो दोनों आपको नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं सबके सामने इनसे पूछूं कि आपकी तालीमी लियाकत क्या है। आपकी जो है वो सित ना जाए कि आप सज्जादा नशीन हैं। नहीं, आप बिल्कुल जो है आप बेखटक होकर आप बात करिए। नहीं, मैं सुनिए, मैं देखिए एक दूसरे का, नहीं, हम सज्जादा नशीन नहीं है, हम दरगाह शरीफ के खादिम हैं। आप बात और आप जो भी जानकारी चाहते हैं मुझसे ले सकते हैं। मैं आपने जैसे कहा मैं कि एक मिनट आप रुक जाइए, आप बोल चुके, मुझे बोलने दीजिए। जी, देखिए ये बात तय कीजिए कि मैं किसी का जो है वो ज़बरदस्ती इज़्ज़त को नीलाम करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। अब मैं आपकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखूँगा और आप मेरी भी इज़्ज़त का ख्याल रखेंगे। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि जिसके अंदर कड़वाहट आए, लेकिन ये कि जो क्लियर होना चाहिए, जो बात, जिस बात को जो है वो साफ़ होना चाहिए, उसको जो है वो जहाँ तक मैं समझ सका हूँ। देखिए सरकार दो आलम जिसको कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद, जब वो आखिरी हज को लौटे तो रास्ते में एक मैदान था जिसको कहते हैं गदीर का मैदान। तो उसमें जो करीब लाखों यानी 2 लाख की तादाद तो कम से कम थी ही हाजियों की। जब वो जो लोग पीछे रह गए थे उनको उनका इंतज़ार किया गया, जो आगे हो गए तो उनको पलटाया गया। अब पलटाने के बाद उन्होंने एक बात कही, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, कहा था कि नहीं? मैदान गदीर में सरकार दो आलम ने, प्रॉफिट मोहम्मद ने ये बात कही थी 2 लाख के मजमे में कि नहीं कही थी? मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, सुनिए, जिसका मैं मौला उसके अली मौला कहा है। हाँ, वो कह रहे हैं, हाँ। जिसका मैं मौला उसके अली मौला, उसके अली मौला, मौला से वली बना है। मैं बराबर आपकी बात की तायीद कर रहा हूँ। सुनिए, हाँ ठीक है। वो थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप इसलिए हो जा रही है क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना, उनके पास आवाज़ थोड़ी देर से पहुंच रही है। हाँ ठीक है, इसलिए अब मौला से वली बना है, ठीक है। जितने भी सूफ़ी हजरात गुजरे उन्होंने अपना जो है वो रिश्ता मौला अली से जोड़ा है, चाहे वो उनकी औलाद हो चाहे न हो। यानी उनके शागिर्दों में यह आस्था के तौर पर कि मैं जो हूँ वो बंदा अली का हूँ, मैं अली की जो है वो सिलसिले से मानता हूँ। आप सुनिए, वहाँ तक आप बिल्कुल ठीक गए,
वहाँ तक आप बिल्कुल ठीक रहे। मन कुंतु मौलाहु फ़ालियुन मौला, जिसका मैं मौला फ़ालियुन नहीं है, उसके फ़ालियुन बाद नहीं। आप जो है भटक गए। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। जबकि आपको कहना ये चाहिए था कि विलायत का रिश्ता, आप सुनिए, विलायत का रिश्ता मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम से है, सुनिए, किसी का खास रिश्ता नहीं यहाँ देखा बात जा रहा। सुनिए जी बात सुनिए, जो बात समझने की है आप पूरी बात पढ़िए। हाजा क्यों छोड़ दिया आपने इसके अंदर? जी फ़ालियुन मौला क्यों कह रहे हैं आप? गलत। मन कुंतो मन मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। फहाजा अलीयुन मौला, फ़ालियुन मौला जब कहेंगे तो मानी बदल जाएगा। जी मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये अरबी है ये। हाँ नहीं, इसको ज्यादा इन डेप्थ में नहीं आके आप नहीं, मतलब नहीं जा रहा हूं। उसको आप सारांश में आइए। बताइए ना, कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहने का ये जो मतलब वली ये वाला है, कॉन्सेप्ट है वो उसको वो जो वली है, वली ये है। बात आपकी दुरुस्त है। हमने हाँ, अब वली जो है वो अली से ही शुरू हुआ सिलसिला जिन लोगों का जो है, विलायत का सिलसिला है। विलायत का। यही मौला, विलायत, जी वली, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ हैं। फिर आप इससे कैसे हट गए? अब आप मैं हटा नहीं हूँ, कौन हट रहा है? अब वहाँ जी से जो बेशक, ये विलायत का सिलसिला वहीं से चला है, हाँ मौला ठीक अली है, से। मौला अली से चला है। तो वहाँ से आप फौरन हट गए, आप नसबनामे की तरफ चले गए। विलायत कहाँ को छोड़ के। नसबनामे के? मैंने तो कहा है कि जो उनकी मौला हो फहाजा आपको तो अली। ये कहना चाहिए था कि विलायत का जो सिलसिला अब क़यामत तक कायम रहेगा वो मौला अली के सिलसिले से कायम रहेगा। और क्या कह रहे आपको हो? ये कहना चाहिए था। आप और क्या कह रहे हैं? कि उनकी आपने औलाद गलत देखिए, समझा। ये आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ना, मैं ये समझ, क्या आप इधर वली अल्लाह ये का कोई कहिए दोस्त कि विलायत का है जो क्या? ये सिलसिला जो है- कॉन्सेप्ट ये समझा रहे थे, ये कहीं लिखा जी। है? आपने जो वली कहा है, जो पूछ रहे थे हमारे पूछिए। मरहम वली कैसे हैं, तो आप औलिया वाली बात है, वो बात आप नहीं बता पाए। विलायत से आप आएंगे तो विलायत का सिलसिला तो आएगा। विलायत का जब सिलसिला है तो विलायत का सिलसिला आप बताइए, कहाँ है वली? तो वली बनाया किसने? वली ने। कहाँ है वली? बताइए, आपकी निगाह में मौजूदा वली कहाँ है? कौन? उनके वली, उनके नायब जो है मौजूद अल्लाह है ने कि नहीं बनाया। मौजूद है? सिलसिला पूरे के सिलसिला आज भी मौजूद है, और उनकी औलादों में जो है वो इमाम मेहदी आज भी मौजूद है। तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर इस चीज से इनकार कैसे है? कहते हैं कि हरदोई के शाहबाद में अतीउल्लाह शाह चिश्ती साबरी की दरगाह वर्ष 1987 में बनकर तैयार हुई। इसे कलियर शरीफ से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ चमत्कार के जो दावे किए जाते हैं वो आस्था और विज्ञान के टकराव की ओर इशारा करते हैं। इस पर न्यूज़ नेशन के मंच पर विश्लेषण लगातार जारी है, लेकिन जो दर्शक हमसे इस समय जुड़े हैं, हम उन्हें अब तक क्या हुआ उसकी एक झलक दिखा देते हैं। दरगाह में प्रेतों की हाजिरी का दावा। मैं आ गया। चमत्कार, पाखंड या दिखावा? न्यूज नेशन के मंच पर पर्दा। क्या फैलाया जाता है पाखंड का जाल? न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में हम हरदोई के शाहबाद की अताउल्लाह शाह चिश्ती साबरी की दरगाह के दावों को परख रहे हैं। अब तक आपने देखा कि दरगाह के खादिमों ने किस तरह दावों का बचाव किया। या खुला पेशी जो खेलते कूदते हैं मरीज लोग, तो जैसी दुआ मांगते हैं वैसे ही सानिया साबर हज़रत मोहम्मद अतीउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह साबरी इनके यहाँ से फैज़ पाते हैं सभी मरीज। अब तक आपने देखा दरगाह में इबादत के आरोपों पर खादिमों ने क्या जवाब दिया। यहाँ पे सजदे की नीयत से नहीं झुकते हैं, ताज़ीमन अदब के लिहाज से अदबन जो है सर झुकाते हैं। अब तक आपने देखा पानी और पूल में फूंक मारने के दावों का खादिमों ने क्या कहकर बचाव किया। नहीं, यहाँ पे सर ऐसा है कि पानी कोई पढ़ के नहीं देता है। जो भी मरीज़ लोग आते हैं तो वो एक बोतल में पानी भर के रख देते हैं और कह देते हैं कि मियाँ साहब इसको पढ़ दीजिए। ये उनकी आस्था है, यकीन है। तो वो 20 मिनट तक रख देते हैं यहाँ पे और फिर ले जाते हैं घर। अब तक आपने देखा प्रेतों की हाजिरी लगाने पर खादिमों ने क्या तर्क दिया। ये जो है जब हाजिरी पड़ती है, इसको उर्दू में हाजिरी कहते हैं, पेशी भी कहते हैं। जब अदालत लगती है दरबार में तो ये जाली पकड़ के अपने जो इनके ऊपर असरात मौजूद होते हैं तो वो लोग फरियाद करते हैं कि अब हमें छोड़ दीजिए, अब हम परेशान नहीं करेंगे।
अब तक दरगाह के खादिमों ने हर दावे का बचाव करने की कोशिश की। जब हमने दरगाह के बारे में किए जा रहे दावों को आध्यात्म और तर्क की कसौटी पर कसना शुरू किया तो क्या हुआ, आगे देखिए। मेरे साथ समाज सेविका भी हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जो चीज़ें हो रही है। ताहिरा हसन, देखिए समाज में सुदृढ़ता लाने के लिए आप लोग वर्क करती रही हैं और सोशल मैसेज ये भेजती हैं कि बीमारी का इलाज दवा से होता है। ठीक है, दुआ उसमें काम करता है, लेकिन भभूत, जल, ये सब कुछ आपने सुना जो दरगाह में चल रहा है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं यहाँ पे, या फिर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे ये पाखंड शब्द जुड़ सकता है जस्ट बिकॉज कि इबादत करना एक अलग चीज़ है, लेकिन बीमारियों का इलाज दवा से ही पहले इम्पैक्टफुल होगा, उसके बाद कुछ और बढ़े? नहीं, बिल्कुल। देखिए, तो कहा ही गया है, जो एजुकेशन कहा गया है, साइंटिफिक टेम्पर को बेहतर करना है, हमारे एजुकेशन में कोशिश करना है, खासकर हमारी बहनें जो हैं, महिलाएं हैं, उनके बीच में भी लाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाबाओं के पास और ऐसी जगहों पे ये महिलाएं जाती हैं ज़्यादा, और वहाँ से लेके आती हैं, बच्चे बीमार होते हैं, ये होते हैं। तो इसके लिए हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम जो है, रिमोट एरियाज़ में, गाँव में भी बेहतर होना चाहिए। वहाँ भी डॉक्टर होने चाहिए, नर्सेस होनी चाहिए, उनके पास आप लेके जाइए, उन तक पहुँचे, एक्सेस होना चाहिए हमारी महिलाओं का। जो ये दवाएं हैं उन पे एक्सेस होना चाहिए, डॉक्टर हो जो डायग्नोज करे, उन्हें बताए, समझाए। मुझे कहता है तभी ये जो इविल प्रैक्टिसेस हैं ये दूर होंगी। बाबाओं का भी देखिए, बीच में तो बाकायदा टीवी चैनलों पे भी आता था कि हरी चटनी खाइए, अगर प्रेग्नेंट वीमेन है तो उसको वो ठीक कर देंगे, ये कर देंगे। तो मतलब इन सब चीज़ों पे बैन होना चाहिए। नहीं तो ताहिरा जी, ये जो दरगाह में मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ, आप नहीं देख पा रही होंगी, मैं कुछ वीडियो एक्सप्लेन कर दूं, और ना जिसमें एक छोटी बच्ची दिख रही है दरगाह के ग्रिल को पकड़ते हुए, और वो अचानक सुध खो देती है, बेहोश होकर वो उसे लिटा दिया जाता है जमीन पर, फिर चादर उड़ा के छोड़ दिया जाता है। देखिए, मेंटल हेल्थ को अब हमें रिकॉग्नाइज करना है। महिलाएं अक्सर देखिए, आप देखते हैं कि रोने लगती हैं, लोग कहते हैं उन पर जिन्नात आ गए, भूत आ गए, या कुछ हो गया, फिर उन्हें दरगाहों पे ले जाते हैं, बाबाओं के पास ले जाते हैं, कितनी बार उनका शोषण भी होता है वहाँ पर। तो ये कुछ नहीं, ये मेंटल हेल्थ डिप्रेशन है जिसको पहचाना नहीं गया था एक लंबे समय। अब तो उसको पहचानने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ क्या है, इसको रिकग्नाइज कीजिए। लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं, एंजाइटी भी होती है, क्षणिक एक्शन ले लेते हैं जो नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे एक्शन भी ले लेते हैं। तो जाहिर है काउंसलिंग इसकी सबकी ज़रूरत है। मैं ताहिरा जी, एक पहलू मुझे समझा दीजिए, एक पहलू मुझे समझा दीजिए मैडम की बात। एक सेकंड साबरी जी, आप बात कर लीजिएगा, मुझे कुछ प्रश्न पूछना है, उसके बाद आप ही बात कीजिएगा। ये जो उस दरबार से जुड़े हुए लोग हैं हमारे साथ बैठे हुए, साबरी जी या चांद भाई, वो कह रहे हैं कि ये सब फैज़ है, इनको फैज़ मिल रहा है, उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, हिंदू कम्युनिटी जिन जिन्नात को नहीं जानता है, वो इस्लाम में किस तरह से पूजा पद्धति है वो नहीं जानता है, लेकिन उसकी परेशानियां उस दरगाह में ठीक हो जाती है, तो ये कैसे मुमकिन हो जाता है? मैं ये समझ नहीं पाया था। क्या ये थोड़ा सा आप समझा सकती हैं ताहिरा जी? नहीं, देखिए ये हमारे जो समाज है ना, सूफी और संतों का जो धरती है ना, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम से ना जोड़िए इसको आप। बहुत से मुसलमान बाबाओं के पास भी जा रहे हैं, महिलाएं बाबाओं के पास जा रही, हिंदू महिलाएं दरगाहों पे जाती, दरगाहें भरी होती हैं। तो वो चीज़ पद्धति क्या है, उनको ये लगता है कि बाबा हमें ठीक कर देंगे, लेकिन ये बताया जाना चाहिए कि आप आइए, अपने मेंटल पीस अगर आपको है तो आइए, बैठिए, लेकिन डॉक्टर को, जो आपको बीमारी है इसके लिए आप कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से, और जो डॉक्टर आपको दवा दे उसको ज़रूर खाइए। हाँ, आपको मन में शांति नहीं हो रही तो लोग जैसे योगा करते हैं वैसे आपको यहाँ आकर लगता है कि हम 10 मिनट यहाँ बैठे, तो आप बैठ जाइए। लेकिन ये कहना कि अगरबत्ती से ठीक हो जाएंगे, भभूत से ठीक हो जाएंगे, हरी चटनी खाने से ठीक हो जाएंगे, तो ये कुछ नहीं है। और अभी जो डिबेट आपकी हो रही थी, मेन चीज़ जो पहुंचाना था, जो आपके डिबेट का मकसद था कि लोगों को एजुकेट करना कि नहीं भाई, महिलाएं ऐसा ना करें, बच्चे, कैंसर कभी भी ठीक नहीं हो सकता इस तरह से भभूत से, उसके लिए दवा करनी होती है, वो भी कोई बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो एक होता है, उम्मीद होती है। और बहुत सी बीमारियां, टीबी है, 9 महीने इलाज चलता है, टीबी के लिए फ़ौरन इलाज करें। उसके लिए अगर दरगाहें या जो इस तरह के कोई मठ वगैरह है वो थोड़ा बहुत
लोगों की इस तरह से गरीब ऑप्रेस क्लास की महिलाओं की मदद कर सके, वो चाहे किसी जाति या धर्म की हो, कर सके, क्योंकि 9 महीने वो दवा चलती है। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जो एरिया है इस तरह के जो टीबी प्रोन है, जैसे आजमगढ़ है, मऊ है, इन जगहों पे है, तो वहाँ पे महिलाओं को दिया जाए इस तरह के, क्योंकि जो वहाँ पे बहुत ज्यादा टीबी की। ठीक है, वो साबरी जी आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। साबरी जो है, साबरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, को लगती है, एक बार सुन लीजिए। लेकिन इन बबूत से इनसे सबसे नहीं ठीक होगा, ये समझना है। और यहाँ इस्लाम का डिबेट करने का वही नहीं है कि इमामत से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। ये किसी को इंटरफेयर करने की इसमें जरूरत नहीं है। जो हमें आपको ये बात बताना थी वो मैं अब बता रहा हूँ, और वो बात जी वो बातों में वो बात निकल गई। मैडम का जो कहना है वो सही है कि हमें सबसे पहले मेडिकल के लिए ही जाना चाहिए, हमें जो है उपचार के लिए ही जाना चाहिए। और हकीकत है कि यहाँ इस खानका से, मैं दूसरी खानकाओं की बात फिलहाल अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस जगह बैठा हूँ यहाँ कोई दरबार ऐसा नहीं लगता है जहाँ किसी मरीज को बुलाया जाए कि यहाँ आइए और आप दवा न लीजिए यहाँ से ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ ऐसा कोई दरबार नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ हम जो बैठे हुए हैं, जब हमें कोई तकलीफ होती है हम भी दवा खाते हैं, और जो तमाम खादिम हैं और ये भी दवा से ही अपना इलाज करते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं वो इससे फैज भी पाते हैं, समझ रहे हैं ना आप। यहाँ कोई मनादी नहीं है कि आप दवा नहीं करेंगे, यहाँ कोई दिव्य दरबार लग रहा है कि यहाँ कोई दिव्य शक्ति है कि आपको दवा नहीं खाने देंगे। आस्था और विश्वास जो है ना बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। और हम किसी की आस्था और विश्वास पर प्रश्न नहीं उठा रहे, हम जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को समझना चाह रहे हैं। क्योंकि ये बात आप भी मानिए, एक ठग लीला चल रही है। इस ठग लीला में क्या है ना, बाबा भी हैं, कई मौलानाएं भी हैं, कई पास्टर्स भी जुड़े हुए हैं। और इसमें क्या होता है, वो बताते हैं कि ऐसा होगा, और ये स्पष्टता नहीं रहती है, लोग गुमराह होते हैं। और अगर सब कुछ सिलसिला आपका सही चल रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैं प्रश्न एक दूसरे से करवा रहा हूं और को करवाऊंगा। जहां जो सिलसिले जो पहलू आप बोलेंगे ये जरूरी है। सर यही बताना चाह रहा हूं कि इस खानका पे जहां मैं बैठा हूं, मैं डॉक्टर साहिबा को भी और तमाम जो स्कॉलर बैठे हुए हैं मेरे साथ, मैं इन्हें भी इनवाइट कर रहा हूं यहाँ के लिए। आप यहाँ आइए, यहाँ किसी दिन भी कोई दरबार ऐसा नहीं लगता है जिसमें मरीजों से ये कहा जाए कि आप आइए यहाँ दवा नहीं लीजिए और यहाँ ऐसे ठीक हो जाए, कुछ नहीं होता। यहाँ लोग खुद आते हैं। आज ठीक है, महेंद्र मिश्रा जी बता रहा हूँ, महेंद्र मिश्रा जी, कोई भी देखिए हो सकता है कि जुबान अलग अलग हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए जारी नहीं किया गया। अब हो गया, जुबान अलग अलग हो, लेकिन अगर आप ईस्ट को याद करते हैं, भाषा हो सकता है कि आप तमिल में बोले, संस्कृत में बोले, हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, आपकी भाव से भगवान या आपका इष्ट आपसे जुड़ता है। तो क्या यही वजह है कि अगर मज़ारों में हिंदुओं की संख्या देखी जा रही है उसमें उनको कुछ गलत नहीं लगता है और शायद उनको वहाँ से फ़ायदा मिल रहा हो, इसलिए ऑल प्रोसेस इज गोइंग वेल? दरअसल हो क्या रहा है कि गरीबी भी है और ज़रूरत भी है, और आदमी को जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे सोचते हैं कि हमको फ़ायदा मिले, तो उनकी जो ज़रूरत है। लेकिन ये सब जो हो रहा है, इसके लिए मैंने लिखा भी था प्रधानमंत्री साहब को कि देश के अंदर कितने मज़ार बन गए। देखिए इलाहाबाद में था मैं, बगल में हमारे शहीद बाबा बन गए, और रेलवे के लाइन में जो है वो रेलवे लाइन में हो गया भैया कि वो रेल बाबा बन गए, और हमारे कनाट प्रेस के पीछे भी वहाँ बन गए। जितने भी रेलवे लाइन है हर जगह बाबा बन गए हैं। ये इनका केवल एक काम है, पैसा ऐंठना, और ये लोग पैसा जो एक शास्त्र द्वितीयो न अस्ति शास्त्र, हमारे वेदों में लिखा हुआ था एक ही शासक है। वही चीज जो है हमारे इस्लाम में भी है कि इस्लाम लोगों ने जो है एक ही जो है। अभी आप चुप रहे, अभी आप चुप रहिए, आप अभी चुप रहिए। मैं कह रहा हूँ इस्लाम में भी यही है कि एक ही जो है शासक है, वो पैगंबर साहब हैं। देखिए हमारे पास मुस्लिम धर्म के बहुत बड़े बड़े लीडर आते रहे, यहाँ तक कि करबला से भी फ़ोन आता रहा, पाकिस्तान के भी बहुत मौलाना हमसे कांटेक्ट में थे, और उन सब का एक कंक्लूजन था कि ये लोग जो है ना, ये लोग ज़्यादातर लोग चीटिंग कर रहे हैं, मनी के लिए ये लोग काम करते हैं, तो इन लोग को ऐसा चाहिए। और दूसरी बात ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और मैंने प्रधानमंत्री साहब को लिखा था कि जितने भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको तोड़ा जाए। आखिर आप मज़ार में क्यों पूजा करते हैं? और देखिए औलिया का आपने मतलब पूछा था, औलिया का मतलब होता है चौकीदार, औलिया का मतलब होता है सेवक, औलिया का मतलब होता है नौकर।
क्या मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। नहीं, तो औलिया चौकीदार नहीं, चौकीदार चौकीदार भी नहीं, होता है। नहीं। मैं आपको दिखा दूंगा। गलत कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, दिखा आपको पता नहीं है। दूंगा। और वली का मतलब होता है आपको मीनिंग नहीं संरक्षक। पता है। सुनिए, संरक्षक होता है, आप पता करिए। संरक्षण करना। अरे सर, मैंने आप पढ़ा है, एक आप बात नहीं बताइए, आपकी अगर और आप जो श्रद्धा- कह रहे हैं, हाँ, मैं जिस खानकाह पे बैठा हूँ जी, जहाँ चौकीदार का देखिए, खादिम हम बता दें आपको, एक मिनट सुनिए भैया, मेरे देखिए, चौकीदार- मुस्लिम मैं बता लोगों रहा हूँ, में यहाँ कहते हैं से जैसे आज हर तक कोई भी कौम पर्चा, रास्ते यहाँ कोई पर्चा राहे नहीं बनता दीने है। और यहाँ किबला कोई का दिव्य है। दरबार नहीं हर लगता। कौम ये रास्ते एक वली राहे अल्लाह का दीने और आस्थाना किबला का है। है। यहाँ आप लोग लोग को सिर्फ चाहिए जियारत कि के लिए किबला आते गाह हैं। की तरफ चले, यहाँ कोई ना दिव्य कि आप दरबार मजार लगा में के जाएं। पैसे नहीं और ऐंठे मजार जाते में हैं। जा करके आप वो लोगों को दरबार और बरगला होंगे, रहे आप जाइए, हैं, उन्हें लोगों को expose बुला करिए। रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। आप ये कर रहे हैं, ये काम अच्छा कर रहे हैं क्या? आप पानी भी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं पानी? आप लोग कहते हैं दुआ है, ये दुआ क्या है? कुछ नहीं है। आप ये दुआ क्या है? आप आपकी लोग जो ज़बान में है, कुछ भी कहिए। आप देखिए, आपके आपकी धर्म ज़बान जो में कुछ है भी बहुत कहिए। कट्टर धर्म है। 5 आपकी बार ज़बान आपके में यहाँ कुछ भी नमाज कहिए। पढ़ जाती है, बहुत अच्छी देखिए, बात। अब उस पे धर्म पे नहीं जाएंगे हम स्पेसिफिक। नहीं नहीं मिश्रा जी, धर्म स्पेसिफिक नहीं जाएंगे, ये आप गलत टॉपिक पे डिरेल हो रहे जी, हैं। जी। नहीं मुझे धर्म स्पेसिफिक कोई चर्चा नहीं करनी है। मेरा जो पॉइंट है वो बड़ा स्पष्ट है। जी। अगर हमने ऐसे बाबाओं के दरबार में देखा जहां पे वो कहते हैं कि देवी हमारे ऊपर आ जाती है, जी। अगर वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो क्या दरगाह पर जाकर वो भूत प्रेत आना और ऐसी तस्वीरें जो आ रही है, क्या उसमें भी अंधविश्वास है? मेरा मुद्दा ये है, बिल्कुल मैं अंधविश्वास। किसी के आस्था देखिए, विश्वास या अंधविश्वास किसी के है। धर्म के ऊपर दरअसल डिबेट नहीं कर देखिए, रहा। मजार की पूजा इनके यहाँ भी वर्जित है। इनके यहाँ भी वर्जित, अगर इनके यहाँ होता और हम इनके यहाँ जब वर्जित है, जो चीज आपके यहाँ वर्जित है, जो आपके यहाँ पूजा नहीं करनी बिल्कुल चाहिए, नहीं वर्जित है। बिल्कुल वर्जित सर, है। आपने इस्लाम को समझे ही नहीं है। नहीं, हमने समझा है, हमने दरअसल पढ़ा है। आप जिस इस्लाम को देख रहे हैं, जी, उसमें केवल आप जो जिस है, इस्लाम को देख रहे हैं वो आजकल के मुसलमानों को देख रहे हैं। जी, नहीं, हम तो इनसे इस्लाम शमसुल को हसन देख जी रहे हैं, सीख रहे हैं। पैगंबर शमसुल साहब हसन जी, इस्लाम क्या को स्पष्ट नहीं समझा। दरगाह पे पैगंबर इबादत साहब को देख रहे हैं, वर्जित है? उसको मानते हैं एक ही साथ। क्या ये जो कह रहे हैं पैगंबर महेंद्र मिश्रा साहब जी, को जिसको एक सेकंड, मिश्रा जी आपने जो कहा, मैं पहले इसको एक सेकंड, साबरी साहब रुकिए ना, मैं जरा स्पष्ट करूं। क्या ये दरगाह पर जाके जो मैंने शुरुआत में पूछा था, माथा टेकना, इबादत करना वर्जित है इस्लाम में? देखिए, मैं आपको बताऊं, 2 चीज़ें हैं। एक अल्लाह की इबादत है जिसके लिए मस्जिदें हैं, एक वसीला है दुआ का। दुआ की जरूरत हर शख्स को पड़ती है अपनी सर, तरक्की आप के ये लिए। तो क्वेश्चन ही गलत कर रहे हैं। 10 मिनट रुकिए आप। मजार पे जाना वर्जित है या जो है अभी लीगल आप है या रुकिए, इलीगल है, आप ये चुप पंडित जी रहिए, बताएंगे। आप चुप रहिए। मंदिर में जाना वर्जित है जब या मैं हम बोल बताएंगे क्या? जब मैं आप बोलूं क्वेश्चन तब ही गलत कर रहे हैं। जब मैं बोलूं तब बोलिएगा आप, ऐसे ना बोलिए बीच में मंदिर का लूंगा, सवाल वरना करिए मैं ना। तेज मंदिर वो थोड़ी बता पाएंगे आपको मजार में बीच जाना में है, मस्जिद में इंटरप्रेट जाना लीगल है या साबिर जी, ये डॉक्टर शमसुल हसन हैं जो जवाब दे रहे हैं। मैं आप अरे जाहिल बाजी आदमी नहीं नहीं है बैठा हूं आपका। आपके सामने। अभी बात सुना कीजिए। हाँ हाँ, उनसे लीजिए। तो पहले सुनिए, इतनी अक्ल तो हमारे पास भी है। हाँ हसन साहब, तो एक है इबादत, जो अल्लाह की इबादत है, उसके लिए मस्जिदें बनाई गई हैं। अब रही बात जिस्म का, कि अगर बीमारी है तो एक जिस्मानी इलाज है, एक रूहानी इलाज है। जिस्मानी इलाज अगर है तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, और डॉक्टर भी जब थक हार जाता है तो आखिर वक्त में यही कहता है कि बस आप दुआ कीजिए। तो दुआ जो है किसी वसीले से मांगी जाती है, बगैर वसीले के दुआ कबूल नहीं होती। ये देखिए, अब बताइए। बिल्कुल सही बात है यार। दुआ बगैर वसीले के कबूल नहीं होगी, इसीलिए जो वसीला है वो वलियों का आया है। हम उसे जबरदस्ती थोड़ी समझा सकते हैं। जो वली है, मगर वली का मतलब न चौकीदार है, न नौकर है, न खिदमत गुजार है। वली जैसे एक शौहर, एक बीवी का जो है शौहर, वो उसका बीवी का वली होता है, उसी तरीके से हर कम्युनिटी का एक वली होता है, सरपरस्त होता है, गाइड करने वाला होता है, उसका हकदार। तो मतलब आपको लग रहा है जो प्रोसेस चल रहा है जी, वहां जाके इबादत कर रहे हैं, वो इबादत नहीं है वो। ले तो ये इबादत आप सर कह रहे हैं। मैंने तो पूछा था कि हिंदू धर्म के लोगों को इबादत और दुआ का फर्क कहाँ बताया गया? अब आप सुनिए, बैक बट सुनिए। अब ये बात, इबादत कहाँ कह रहे हैं आप? जस्ट मिनट, वहाँ इबादत नहीं है। जो कंफ्यूजन है यहाँ पे ये है कि मैं जाकर के उसके अंदर इबादत करता हूँ। इबादत नहीं कर रहा हूँ मैं, जो हूँ वो, क्या मैं अच्छा हो जाऊं, या मेरा, सुनिए, मेरे बच्चे को जो है वो पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, वो और उसको जो है दिल लगने लगे, वो, या ये कि मेरा बागी हो गया है, वो मुझसे जो है वो नफरत न करे, मुझसे करीब आ जाए, मेरा बच्चा कहीं ज़ाया हो गया पता नहीं है, मुझको उससे मिला दे। ये दुआ, ये भावना हर इंसान के दिल में होती है। तो वो कोई आदमी जो है वो कहीं मंदिर के सामने, बूतों के सामने जा करके जो है ये वसीला बनाता है, कोई मज़ार को मानता है,
कोई वहाँ करबला चला जाता है, कोई प्रॉफिट मोहम्मद की मतलब खबर पे आपके चला हिसाब से ये सिलसिला गलत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब अरे भाई, तो वरना मुझे विश्वनाथ मंदिर काहे के लिए है, ये गंगा जल काहे को है, लोग लेके आते हैं। जी बिल्कुल, वो वहां से जमजम लेके आते हैं, यहाँ से गंगा जल लेके आते हैं। गंगा मैया क्या है? गंगा मैया क्या? हम तो गंगा के किनारे उनके चरणों में मेरा मकान है बनारस में, तो मैं तो गंगा के चरणों में पला बढ़ा हूँ, मुझे अकीदत है उससे। आपने कहा, मेरे पंडित जी ने बताया, मैंने कहा हाँ साहब बिल्कुल गंगा है, गंगा मैया है। कोई ऐसी दरगाह नहीं है जहाँ पे मस्जिद ना बनी हो। लेकिन सलीम वास्तिक साहब, ये जो अपनी अपनी बात है, आप जिस सारी दुनिया में ऐसी कोई खानका, ऐसी कोई दरगाह नहीं है जहाँ पे मस्जिद ना बनी हो। पूजा तो आप क्या मना है कि नहीं है? मस्जिद इसीलिए बनी हुई है। पूजा जो करते हैं, जो बुत पे मजार पूजा होती है, वो तो मना है ना? वर्जित ही है। पक्की मजार बनाना वर्जित है इस्लाम के अंदर। कहीं पक्की मजार बनाना ये नहीं सकते आप, जबरदस्ती कुछ भी कहो जाओ, ठीक है ना। और इस तरह मजार के ऊपर बैठना और वहाँ दुआ मांगना, वो भी शिर्क है। देखिए शिर्क के अंदर आता है। वहाँ पे खड़े होकर दुआ अच्छा, एक चीज अब आप बस एक 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 करके महेंद्र जी, एक एक करके महेंद्र जी, एक एक करके अभी सुनो क्या डिफिनेशन है, बताइए शिर्क होता क्या है? मेरी बात सुन लीजिए। तो शिर्क क्या होता है? एक मिनट रुक जाइए, मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, कोई ऐसी चीज है, एक मिनट को कुछ सुना रहे मोबाइल पे। हाँ जी, आपको हिंदी तो आती नहीं, अरबी आती है। क्या लिखा था, क्या बताया इसमें? सूरह निसा की आयत है। हाँ जी, आप बताइए क्या बताया। ये मैंने शिर्क की आयत दी है 116 और 117 के अंदर भी शिर्क बताया गया। और शिर्क जो करता है का क्या मतलब है, आप बताइए। अब हिंदी में बता दीजिए सबको, सारे लोग। जो आप मजार पे जाके दुआ मांगते हैं ना, ये शिर्क है। और मजार को पक्का बनाना भी शिर्क है। इस आयत में कहाँ है मजार का और दुआ का, बताइए आप। खोलो ना, मतलब तुम्हारे को नहीं पता कुछ भी। इस आयत के मफहूम में ये बात कहाँ है कि क्या नंबर था? जाना शिर्क है? कौन से नंबर की आयत थी ये? कौन से नंबर की थी ये? शिर्क तो आपने बता दिया। अब ये कौन से नंबर की आयत है क्या? ये कौन से नंबर की आयत थी? ये तो आप बता नहीं रहे। अरे मैं पूछ रहा हूँ, कौन से नंबर की आयत सुनाई मैंने आपको? यहाँ पे कुछ भी उठा के मैंने बता भी दिया आपको, दरगाह पे आयत का नंबर भी बता दिया। आप फिर भी नहीं बता पा रहे, तो आपको तर्जुमे का कैसे पता है? इसीलिए मस्जिद बनाई गई है कि इबादत यहाँ होगी। अच्छा, ये इबादत के लिए अरे सर, आप ही नहीं पता है तो बताओ ना। शिर्क, अरे तो शिर्क वही तो है, तुम अल्लाह के अलावा किसी और जगह पे खड़े होगे, उससे मांगो, उसी तो मस्जिदें बनाई गई हैं। ऐसी दुनिया में कोई खानका नहीं है जहाँ मस्जिद ना हो। मस्जिद, मजार की बात कर रहा हूँ मैं, मस्जिद की बात कर रहा हूँ। मांगने के लिए खुदा का दरबार बना हुआ है, तो वहाँ मजार पे क्या कर रहे हैं? जाया जाता है जियारत मजार पे क्या करने कर रहे हैं? मजार किस लिए बना रखा है? जब मस्जिद है, मजार किस लिए बना रखा है? वो मजार बताया मैंने, वली अल्लाह के दरबार में जाते हैं, अल्लाह से फैज पाते हैं। अल्लाह से फैज पाना, मस्जिद छोटी पड़ेगी, अल्लाह से फैज पाते हैं। मस्जिद छोटी पड़ेगी अल्लाह से फैज पाने इबादत के लिए हमने मस्जिद बनाई हुई है। अरे तो इबादत का मतलब ही दुआ, यहीं पे दुआ मांगी जाएगी ना जहाँ इबादत कर रहे हैं। एक बार हसन साहब को सुनिए, हसन साहब को सुनिए, यहाँ खत्म करते हैं। एक मिनट भाई, जहाँ पे इबादत कर रहे हो हसन साहब, आप रोकते हो आदमी को। इबादत का गलत मतलब बता रहे हैं। सुनिए, इसमें यह है कि इबादत का गलत मतलब बता रहे हैं। जस्ट मिनट सुन लीजिए। ला तहसबन्न लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। खबरदार, जो लोग राह खुदा में मर जाएं उनको मुर्दा न कहना, बल्कि वो जस्ट सुनिए, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ पाते हैं। सुनिए, जब आदमी जो मर जाता है, हम कब्र में लिटा देते हैं। अब उसके लिए हम लोग उसकी मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं कि पालने वाले सूरह फातिहा पढ़ो, दरूद पढ़ो। मैं दुआ की बात कर रहा हूँ, आप वो जो वे में ले जा रहे हैं। जिसको कहा मजार पे जाके दुआ करें, जितनी मर्जी दुआ करें, भैया मेरे सुन, दरूद भेजिए। भैया सुन, वैसे मांग नहीं सकते आप उनसे कुछ भी। भैया सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं उनसे मांगने नहीं जाता हूं, बल्कि हम उनकी मग़फ़िरत आप नहीं जा रहे, वहाँ जो लोग जा रहे हैं, आपकी बात थोड़ा कर रहा हूं। हम तो जो लोग कब्र में लेटे हुए हैं वो जिंदा हैं, कुरान कह रहा है, जिस पर हमारा ईमान है। हम कहते हैं वो मुर्दा नहीं है, जिंदा है, इसलिए कि अल्लाह की राह में
जो है दुनिया से गए हैं। लेकिन उनके आगे अब जस्ट मिनट, आप अगर ये झुकाना जो सोच है के वो जा रहे हैं आप कि मुझे बात वहां से सुनिए। कुछ अब आप तो आप सुनिए। शिर्क कर रहे हैं। नहीं, आप शिर्क कर रहे हैं। हाँ, शिर्क अभी बता रहे हैं आपको। शिर्क क्या है? शिर्क यही तो है। और क्या है? सुन तो अल्लाह के अलावा आप अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि ये खुदा है तो शिर्क है। अगर हम ये कह रहे हैं ये खुदा नहीं है, ऐसे तो हसन साहब कोई उम्मीद रख खुदा रहे हैं नहीं ना, है वो तो शिर्क खुदा है। से कम भी नहीं तो मान रहे हैं। वहाँ तो खुदा से ज्यादा मान के जा रहे हैं। उससे कह रहे हैं कि आप हमको ठीक आप आप लोग तो यही कर रहे हैं ना। चलिए सर, नहीं अब वो पहलू अलग है, वो उनकी भावना होगी कि वो किसको क्या मान रहे नहीं मान रहे। मैं उस पर प्रश्न नहीं उठा रहा। मैं देखिए किसके दिल में क्या है उसको एक शिर्क तो इन्होंने किया हुआ है कि जो गमछा पीले रंग का रखा वो शिर्क है। अरे सर अब पीले रंग पहना कहाँ ये क्यों? चलिए उसमें शिर्क नहीं है। मोहम्मद साहब की सुन्नत है व्हाइट कपड़े। हाँ बिल्कुल है, आप पढ़ के देखिए। अगर ये आप पीले रंग का जो है गमछा रखना जो है वो शिर्क माना जाता है। आप देख लीजिए, इस्लाम में पढ़िएगा तो पता लग जाएगा। नहीं भैया, कहाँ आप देख लीजिएगा। अच्छा आप अभी आप गूगल सर्च करिए। अरे गूगल गूगल सर्च करिए, पीले रंग का शिर्क है वो। किसी भी ताहिरा जी आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? फाइनल कमेंट देखिए, मुद्दा पीछे रह गया, अंधविश्वास पाखंड वाकई भभूत और जल से सब कुछ ठीक हो जा रहा है। इसको कंक्लूड कर दीजिए। एक बात सुनिए, एक आप बुरा न मानिए। देखिए ये जो कह रहे हैं इनको झूठा हम इसलिए नहीं कह सकते कि हम, अब सुनिए मेरी बात, हमारे नहीं हमारे नारंगी रंग भी नहीं चलेगा। सुनिए, हमारे नारंगी बात नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये जो रंगों पे शिर्क पर नजर आ रहा है। आप बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। देखिए इसके अंदर बुरा मानने की बात नहीं है। असल में यह हुआ है कि मुसलमानों के जो डिफरेंट फिरके हो गए, उनमें से एक तबका जो है वो कहता है ये रंग जायज़ है और ये रंग नहीं है, कब्र परस्ती जायज़ है और कब्र परस्ती हराम है, पटाखा जलाना जो है हराम है और फलां जो है वो आतिशबाजी जलाना हराम है और खाली अल्लाह की दुआ करना है। तो ये हमारे यहाँ जो इख्तलाफात हैं उनको इन्होंने पढ़ा है और वो हमें टोटली काउंटर कर रहे हैं। इसका मौका जो है वो हमने इनको दिया है। माफ कीजिएगा, जो पढ़ा है वही बताया है। आपने जो पढ़ा है तो वो वाला पढ़ा है ना, जो हमने पढ़ा है वो वाला नहीं पढ़ा है। इसमें चक्कर ये है। मुझे अब आप सुनिए, ताहिरा हसन एक सेकंड, ताहिरा हसन कंक्लूड कर दीजिए। पाखंड और अंधविश्वास की दूरी कहाँ पे नजर आती है अगर ये कहा जाए तो? ये तो पूरा पाखंड है। नहीं देखिए, मैं तो कह रही हूँ चाहे ये मज़ार पे हो रहा हो या कहीं बाबा के यहाँ हो रहा हो, किसी मठ पे हो रहा हो, कहीं हो रहा हो, इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि इस पे बहुत सी जानें जो है वो ख़तरे में आती हैं। लोग जाते हैं क्योंकि उनको कुछ नॉलेज नहीं है। लिटरेसी हमारे यहाँ अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मेरा ये कहना कि यहाँ पे जो बात हो रही थी अभी तो कि ये एक्शन लेना चाहिए। मैं बस एक सेकंड लेती हूँ। एक्शन उन पे लेना चाहिए जो परमिशन लेके दिव्य दरबार लगा रहे हैं, उन पे एक्शन लेना चाहिए। यहाँ किसी को बुलाया नहीं जाता। कर रहा है ये किसी को हक नहीं। इस दरबार की कोई पर्ची आपको नहीं मिलेगी, यहाँ कोई पर्ची नहीं काटी जाती ना, कोई दिव्य दरबार यहाँ लगाया जाता। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए उन पे जो लोग मरीजों को बुला रहे ठीक करने के लिए। ये हमेशा याद रखिए, किसी को बुलाया नहीं जाता है। बात करके इस्लाम को रिजेक्ट करके जो पिक्चर आप पेश करते हैं, कब्र पूजना है, ये करना है। भाई पूजना कोई, अब हिंदू अगर अपनी मूर्तियों को पूजते हैं तो क्या पूजना बुरी चीज है? जिसको जो पसंद है वो कर रहा है। आप अच्छे काम कीजिए, इंसानियत का काम कीजिए। देखिए एक बात साबरी जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह दूं, बड़ा स्पष्ट कह दूं कि ना हम पर्ची निकालने वाले किसी विद्या के समर्थन में है, ना ही हम ये कहते हैं कि वो सही है या वो गलत है। हमने उनको भी आंका है, तो ये भी आंक रहे हैं कि दरबार में अगर कोई भूत लीला दिखा रहा हो, प्रेत बाधा दूर करने का क्लेम कर रहा है, तो ऑब्जेक्शन मुझे उस पे भी है। मुझे हर एक पाखंड और पाखंडी से दिक्कत है, हर एक पॉइंट के पाखंड और पाखंडी से दिक्कत है। मुझे किसी धर्म या किसी की इबादत, किसी की आस्था, किसी के विश्वास, इससे कोई परेशानी नहीं है। वो अपनी अपनी भावना है, लोग जिसको पूजें, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे आडंबर से दिक्कत है। मेरी बात और ना ही मैं पर्ची वाले को क्लेम कर रहा हूं कि वो सही कह रहे हैं, ना ही मैं किसी भभूत देने वाले को, ना ही मैं वहां पर आके ग्रिल पकड़ के झूमने वाले को। मेरा आधार ये बड़ा स्पष्ट है। और ये आप जान लीजिए कि 100 से ज्यादा ऐसे मौलाना बाबाओं को यहाँ बुलाकर हमने सबके सामने उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। यहाँ किसी को नहीं बुलाया जाता बस है। बहुत अच्छी बात है। आपने जो अपने पॉइंट्स रखे ना साबरी जी, आपने जो पॉइंट्स रखे, मैं बिना तोड़े मरोड़े उसको दर्शकों के बीच में छोड़ रहा हूं। मेरा काम सिर्फ ये शब्द, ये जरिया बनना है
कि देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आगे दर्शक तय करें, मैं सही और गलत जजमेंट करने जज नहीं बैठा पड़ा हूं। मेरे पैनल पे जो लोग बैठे वो अपने अपने विचार रखते हैं जैसा कि आपने रखा, और जो कर रहे हैं जिनकी भावना जैसे वो करें। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ हम अपनी मुहिम चला रहे हैं, वो चलाते रहेंगे। इस मजार से रिलेटेड आप एक बात ये सुन लीजिए कि यहाँ से कोई भी पर्चा मैं बोल तो नहीं दिया, निकलता है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं मैं निकलता है। बोल तो रहा यहाँ पे हूं किसी कि से अच्छी ऐसा बात है नहीं कि कहा कोई जाता है पर्चा आप नहीं यहाँ निकलता है। आइए, पर्चा निकालने आपके वाले भी ऊपर कब कुछ सही नहीं हो है, जा रहे हैं ठीक ये कर भी दिया नहीं पता जाएगा। ना, क्योंकि हमने तो कई पर्चे वालों को भी सर, देखा। हम तो कह मैं रहे हैं कि आपको आडंबर की क्लियर एक दुकान बात ये किसी कर एक रहा हूं धर्म कि विशेष ये के लिए एक नहीं वली है। वो अल्लाह आडंबर का की आस्थाना दुकान है। इस्लाम में भी यहाँ दिख से रहा है, लोग क्रिश्चियनिटी में भी जियारत दिख रहा है, के लिए हिंदुओं में आते भी हैं दिख कि रहे हैं। और मैं हर उस और मस्जिद पाखंडी बनी के हुई है खिलाफ हूं। इबादत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बाकी जनता तय करे। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब क्या सच है क्या गलत है वो आप तय कीजिए, क्योंकि हम किसी की आस्था किसी के विश्वास पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, ना ही हम उठाना चाहते हैं। हम सिर्फ जो स्पष्ट तस्वीर है वो आपके सामने पहुंचे, कोशिश हमारी ये है। और पाखंड की दुकान दरअसल हर धर्म में चल रही है, इसलिए सावधान आपको रखना है। नमस्कार।